हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल। अब नीट एग्ज़ाम में तकरीबन 2 महीने ही बचे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बचे हुए 60 डेज में बायोलॉजी की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको एक एक घंटा एक एक मिनट यूटिलाइज करना है। काफ़ी लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका भी रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को 31 मई तक अपना कोर्स पूरा कर लेना है, क्योंकि 1 जून से तो आपको रिवीजन स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 40-50 डेज तो आपको रिवीजन को देने ही हैं। आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर काफ़ी रिसर्च की है, ताकि मैं आपको क्लियर कट बता सकूं कि आपको बायोलॉजी का रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर्स आपको पहले रिवाइज करने हैं, जिससे कि नीट एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में आपको अपना टाइम टेबल भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। बस आपको बायो वाले स्लॉट में वो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नीट में होगा या नहीं होगा, ये तो आपकी मेहनत और थोड़ी बहुत किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप आज की इस बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लें, तो कम से कम आपको एग्ज़ाम वाले दिन पछतावा नहीं होगा कि हमें सही टाइम पर स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अब आपको स्कोरिंग चैप्टर्स देखकर रिवीजन स्टार्ट करना है। उसमें भी पहले वो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं जो बहुत छोटे हैं और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और वो चैप्टर्स को हम बाद में रिवाइज करेंगे जो कि काफ़ी बड़े हैं और उनसे एग्ज़ाम में 1 या 2 ही सवाल आ रहे हैं। और इसमें मैं आपकी ये हेल्प करूंगा कि जैसे ही आपके रिवीजन का पहला टारगेट अचीव होगा, तो मैं उन चैप्टर्स का एक मॉक टेस्ट बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल नीट बायोलॉजी क्लब पर अपलोड कर दूंगा, जो कि बिल्कुल नीट पैटर्न पर बेस्ड होगा और बिल्कुल फ्री भी होगा। जैसे कि आपको मालूम है, नीट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी का पेपर 360 मार्क्स का रहेगा। इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसको इस तरीके से ना सोचकर आप ये मान लें कि अगर एक सवाल आपने सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और वही क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आपके 5 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो पहला टारगेट है हमारा 60 मार्क्स की तैयारी इन 4 डेज। तो पहले टारगेट में हम रखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे कि 3 क्वेश्चंस आने हैं और एक दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी 3 क्वेश्चंस आने हैं और इसको भी आप एक दिन में रिवाइज कर लेंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज, इससे 4 क्वेश्चंस आने हैं जो एक दिन में आप रिवाइज कर लेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आने हैं, ये भी आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे 15, यानी हम लोग 4 दिन में 60 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे। 5th डे पर इन 4 चैप्टर पर बेस्ड फर्स्ट मॉक टेस्ट हो जाएगा। सेकंड टारगेट है हमारा 60 मार्क्स की तैयारी इन 8 डेज, और इसमें हम सिर्फ 3 चैप्टर लेंगे, जेनेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब जैसे कि पैटर्न चल रहा है, जेनेटिक्स से तकरीबन 12 क्वेश्चन आएंगे और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला चैप्टर 3 दिन में आप रिवाइज कर ही लोगे, और सेकंड चैप्टर भी बच्चे 3 दिन में आप रिवाइज कर लोगे, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आप 2 दिन में आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो अगेन टोटल क्वेश्चन कवर हो गए हमारे 15, यानी कि हम लोग 8 दिन में 60 मार्क्स का पेपर कवर कर लेंगे, और 9th डे पर इन 3 चैप्टर पर बेस्ड अपना सेकंड मॉक टेस्ट हो जाएगा। थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 60 मार्क्स इन 9 डेज। इसमें हम चैप्टर कवर करेंगे टोटल 7। इसमें रहेगा लिविंग वर्ल्ड, जिससे कि 1 क्वेश्चन आना है, एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे 3 क्वेश्चन आने हैं और हम इसे 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। पहले दिन में आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, लाइकेन, माइक्रोराइजा रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे दिन में फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब। तीसरा चैप्टर हम लेंगे प्लांट एनाटॉमी, जिससे कि 3 क्वेश्चंस आने हैं और इसे भी आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। पहले दिन में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और टिश्यू सिस्टम कर लीजिएगा। दूसरे दिन में आप एनाटॉमी रिवाइज कर लीजिएगा, डायग्राम वाली, रूट स्टेम लीव्स की, और इसके अलावा इनकी सेकेंडरी ग्रोथ और लेंटिसल्स वगैरह, ये सब। इसके अलावा हम लेंगे इसमें कॉकरोच, 1 क्वेश्चन कॉकरोच से आना है, इसे भी आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इससे 2 क्वेश्चन आने हैं, इसको भी आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल चैप्टर लेंगे, इससे 3 क्वेश्चन आने हैं जो एक दिन में आपसे रिवाइज हो जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल, इससे भी 2 क्वेश्चन आने, एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अगेन टोटल क्वेश्चन कवर हो गए हमारे 15, यानी हम लोग 9 डेज में 60 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे। 10th डे पर
इन 7 चैप्टर पर बेस्ड थर्ड मॉक टेस्ट हो जाए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब आपको स्कोरिंग चैप्टर्स देखकर रिवीजन स्टार्ट करना है। उसमें भी पहले वो चैप्टर रिवाइज करने हैं जो बहुत छोटे हैं और उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और वो चैप्टर्स को हम बाद में रिवाइज करेंगे जो कि काफ़ी बड़े हैं और उनसे एग्ज़ाम में 1 या 2 ही सवाल आ रहे हैं। अब इस शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि कुछ चैप्टर्स का रिवीजन अभी आपको शुरुआत में नहीं करना है, मतलब कि हम इसको लास्ट वाले स्लॉट में रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं और नीट में इनका वेटेज भी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम, इसके अंदर आपको एल्गी, उसके भी फिर वो ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, और उसका फिर पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इतना बड़ा पूरा चैप्टर आप कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आना है नीट में। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको खुद अंदाजा है कितना बड़ा चैप्टर है, उसमें कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, और लास्ट में फिर वो फ्लोरल फार्मूला, डायग्राम और उनकी भी इतनी सारी एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आना है नीट में से। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें अच्छा खासा टाइम तो वो जो मिनरल्स हैं उनकी जो डिटेल्स दे रखी हैं उन्हीं रटने में लग जाएगा। एक क्वेश्चन आने इससे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको आइडिया होगा कितना बड़ा चैप्टर है, इससे भी केवल एक ही सवाल आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, खुद 2 पार्ट में है, और जिसका आधा पोर्शन वो प्लांट हार्मोन्स वाला है। लगता है बच्चों को ये काफ़ी आसान है, लेकिन जब सवाल लगाने बैठते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इन्हीं हार्मोन्स वाले सवालों में रहता है। पूरे चैप्टर से एक सवाल आना है। पूरे एनिमल किंगडम से भी केवल 2 ही क्वेश्चन आने हैं, कितना बड़ा है ये। तो इन चैप्टर्स को हम सबसे लास्ट में रखें।